अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। चलिए जी, आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें मैं आपको टिप्स दूंगी कि आपने कैसे कम वक्त में अच्छा काम करना है। और जैसे मैंने एक टाइटल में लिखा हुआ है कि आपने ससुराल में अपना नाम कैसे बनाना है। बात तो है मजाक में की है, बट खैर आप ससुराल में हो या मायके में हो, काम आपको अच्छा ही करना चाहिए ताकि आपकी वाह वाह हो जाए। तो चलें जी, सबसे पहली बात ये है कि अच्छी रोटियां जिसको लड़की को बनानी आती होंगी ना, उसकी बहुत तारीफ़ें होती हैं कि इसको सारे काम बहुत अच्छे करने आते हैं, ये रोटियां भी बहुत अच्छी बनाती है। तो रोटियां अच्छी बनाने के लिए जो बेहतरीन टिप है वो ये है कि आपको आटा बहुत अच्छा गूंदना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपने आटे में दूध का कप डालना है, ऑयल ऐड करना है तभी आटा अच्छा होगा। आपने आटे को 4 से 5 मिनट के लिए गूंदना है। उसके बाद आपने ऐसे किसी रुमाल के साथ उसको ढाँप के रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेना है, मतलब आपने 2 बार गूंदना है ब्रेक लेके, ठीक है। उससे आटा जो होता है ना, उसकी ज्वाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है और अच्छे से गूंद हो जाता है और उससे रोटियां इतनी अच्छी बनती हैं, नरम बनती हैं और ज़्यादा देर पड़ी रहने से वो सख्त भी नहीं होती हैं, ठीक है। और वो गुब्बारे की तरह बड़ी बड़ी सी फूली हुई रोटियां बनती हैं। तो बस ये आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और सेकंड टिप ये है कि जब भी आप रोटियां वगैरह बना लेती हैं तो आपने जो आटा गिरा हुआ था उसको आपने ज़ाया नहीं करना। आपने उसको साफ़ करके उसको या तो अपने परिंदों को डाल देना है या उसकी रोटी बना के अपने जानवरों को या परिंदों को खिला देनी है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड टिप है, जब आप रूम में होती हैं, आप ससुराल में हो या घर में हो, आपके निकलने से पहले आपने अपने रूम को नीट करना है। ये चीज़ बहुत मैटर करती होती है। और आपके ब्लैंकेट्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं तो आपने ब्लैंकेट्स को ऐसे तय लगानी है, उसको फोल्ड करना है, उसको फ्रंट को देना, आपने उसको फोल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मल जब तय लगा के रख देते हैं हम लोग ब्लैंकेट्स को तो वो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। कोई छोटी सी कोई बच्चा या कोई भी हम में से कोई हाथ लगा के उसको इधर उधर हिलाता है तो ब्लैंकेट खुल जाते हैं और वही खिलारा और कबाड़ा फिर से कमरे में हो जाता है। तो कोई भी आपके कमरे में आता है देन वो कहता है कि भाई लड़की तो असी सुगड़ नहीं ले आती, इसको तो बहुत काम जो है ना, इसके काम अच्छे नहीं है, इसने तो भाई गंद डाला हुआ अपने रूम में। तो अपने रूम को एटलीस्ट आपने बहुत नीट रखना है। आपने अपने ब्लैंकेट्स की ऐसे फोल्डिंग करके रखनी है, कंफर्टर्स की फोल्डिंग करके रखनी है। अच्छा, ये फोल्डिंग्स आप शर्ट्स पे भी कर सकती हैं, टी शर्ट्स पे भी कर सकती हैं, कमीज़ों पे भी कर सकती हैं। और क्योंकि ये फोल्डिंग खुलती नहीं है, आप ऐसी फोल्डिंग करके इसको ट्रैवल में भी अपने साथ ले जा सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरे फोर्थ जो टिप है ना वो ये है कि आप जब घर में क्लीनिंग वगैरह करती हैं तो आप दरवाज़ों में ऊपर तक आपका हाथ नहीं जाता, आप नीचे नीचे क्लीनिंग कर लेती हैं। ऊपर मट्टी जाले और सब कुछ लगा हुआ होता है। जाले वगैरह तो चले खैर उतर ही जाते हैं, लेकिन हम रेगुलर जालों वाला जो ब्रश होता है उसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम क्लीनिंग तो डेली करते हैं, बट क्लीनिंग इतनी ऊंची तक दीवारों पर नहीं होती। तो उसके लिए मेरी टिप ये है कि आप ऐसी एक कपड़े की छंडी बना लें, ठीक है। चकोर सा कपड़ा ले लें, लेकिन जो थोड़ा सा ज़्यादा सख्त वाला कपड़ा हो, मोटे वाला कपड़ा, और चकोर इक्वल साइज़ का कपड़ा लें जितनी आपका मतलब स्टिक का साइज़ है। बांस की स्टिक लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती और छंडी भी जल्दी ख़राब नहीं होती, ठीक है। इसका नाम छंडी ही है। तो आपने ऐसे एक सख्त सी रस्सी ले लेनी है और आपने ऐसे 2-3 फिंगर्स छोड़ के उसको अच्छे से बांध लेना है और ये आपकी खूबसूरत सी छंडी तैयार है। इसे कहते हैं छानना, मतलब कि आपने दीवारों को, दरवाज़ों को, ऊपर अलमारियों में जहाँ आपके हाथ नहीं जाते, आपने इससे उसको साफ़ कर लेना है। वो डेली की डेली क्लीनिंग भी होती रहेगी, आपको परेशानी भी नहीं होगी, कभी स्किप भी हो जाएगी तो आपकी दीवारें और दरवाजे जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और सास बिल्कुल ताने नहीं देगी कि इस लड़की को सफाई नहीं आती और इसकी क्लीनिंग जो अच्छी नहीं है, घर बहुत गंदा रखती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ टिप पे। पांचवी टिप ये है कि देसी घी जो है ना जी, वो तो घर घर की ज़रूरत होती है। और जिन लड़कियों को देसी घी नहीं बनाना आता उनको तो पक्का बातें सुननी पड़ती हैं कि इस लड़की को सिर्फ देसी घी खाना आता है, इसको देसी घी बनाना नहीं आता। अच्छा, मैंने एक वीडियो में पूरी उसकी रेसिपी मतलब जो भी होती है इसकी वो भी डाली थी, लेकिन बहुत ईजी तरीका ये है कि आपने अपनी मलाई को दही लगा के 1 कप जो है ना उसको दही में अच्छे से, दही को मतलब अच्छे से पूरी मलाई में मिक्स कर देना है। मेरी जैसे इतनी ज़्यादा मलाई, इसमें मैंने 1 कप लगाया है, उस हिसाब से आप कम लगा लें जितना आपकी मलाई है। आपने उसको फ्रीज़र में रख देना है, वो जम जाएगा। सुबह अपने मलाई को फिर ऐसे ना बाहर निकाल के रख लेना है 1 रात के बाद, वो जाग लगा हुआ जो होगा। उसके बाद आपने उसको आहिस्ता 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 पिघलाना शुरू करना है, पड़ी रहने देनी है नॉर्मल मतलब टेम्परेचर पे रूम में, तो वो पिघल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता मलाई। जो आपने उसमें ना ऐसे जो उसका डंडा होता है, मधानी होती है, उसको घुमा के ठंडा पानी ऐड करते जाना है। तो आपकी जो घी वाली ऐसी मलाई होगी वो अलग निकल जाएगी और जो उसका पानी होगा, लस्सी होगी, वो अलग निकल जाएगी, ठीक है। आप ऐसे पेड़े बना के उसको रख लेना है। फिर आपने उसको स्लो, 0 मीडियम टू स्लो आंच पे आपने, ठीक है, आग पे रख देना है। बिल्कुल हिलाना जुलाना नहीं है, खुद ब खुद जो आपका घी रेडी हो जाएगा। देन फिर आप उस घी को बना के सर्व कर सकते हैं खाने वगैरह में, ठीक है।
तो मैंने घी बने हुए का क्लिप ऐड नहीं किया, अलबत्ता मैंने आप उसको छान के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेरी आखिरी और सिक्स्थ जो टिप है वो ये है कि हमारे घर में मोस्टली की सब्जियां इकट्ठी आ जाती हैं, फ्रूट्स इकट्ठे आ जाते हैं, या फिर घर की ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, तो उनको शॉपर्स में बांध के ऐसे बखेर के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे भी सर्दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको अलग अलग चीज़ों को फ्रीज़र में ही रखें तो वो ठंडी रहेंगी, तो वो ठीक रहेंगी। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे किचन में भी रख सकते हैं, कहीं भी ऐसी जगह बना के जहाँ पे वो इजीली साफ़ सुथरी पड़ी रहें, ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल भी। लेकिन ये है उनको शॉपर्स में नहीं पड़े रहना देना चाहिए। अच्छी सी कोई बास्केट्स घर की यूज़ करें और उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अपने किचन में रखा करें। इसके आपका किचन भी बिल्कुल नीट लगेगा और किचन में गंद भी नहीं होगा और सारी आपकी क्लीनिंग जो है वो भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने एक क्लीनर भी बनाना बताया था पहले, नॉर्मल मतलब कि जस्ट मीठे सोडे का, और जो आपका क्लीनर होता है सिंक वगैरह वॉश करने वाला, ठीक है, साबुन जो होता है उसका पानी बना लें या आप लिक्विड में ले लें, उसको ऐड करना है और आपने सिरके को बना के ऐड करना है। उससे आपकी शेल्फ्स वगैरह बहुत नीट हो जाएंगी तीनों चीज़ों को मिक्स करके। तो आपके जो भी इस तरह के दाग धब्बे किचन में लगे होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। तो आपने इसको ट्राई कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपका किचन बिल्कुल नीट रहेगा। तो चलिए जी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जो मेरी टिप इन सब वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।